नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मन की बात में। आज हमारे साथ विशेष रूप से जुड़ रहे हैं अभिषेक अथवाल, जो एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आइए हम सभी मिलकर के करते हैं आपकी और हमारी मन की बात। आप सभी का स्वागत है मन की बात पॉडकास्ट में। विशेष रूप से ये पॉडकास्ट, ये मंच उन आर्टिस्ट के लिए समर्पित है जो आर्टिस्ट अपनी कला को उभारने के लिए प्रयासरत हैं। विशेष रूप से आज हमारे साथ अभिषेक अथवाल जुड़े हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम विशेष रूप से कह सकते हैं कि निरंतर युवाओं में प्रोत्साहन की कमी रहती है। उनको विशेष अवसरों पर प्रोत्साहित करने के लिए उनके गाइडेंस नहीं मिल पा ना उनको गाइडेंस ना मिल पाने के कारण वो भटक जाते हैं। हुँ। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अभिषेक अथवाल बहुत न्यू जनरेशन में, मुझसे भी बहुत छोटे हैं, लेकिन जी। अभी आपका जो काम बोल रहा है, लगातार बहुत से लोगों ने हमें हमें ये कहा है कि आप निरंतर मीडिया के क्षेत्र में आप अपना जो मूवीज़ आप लोग बना रहे हैं, आप लोग अपना व्लॉग डालते हैं, हुँ। वो सारा जो आपने एक मंच तैयार किया है और उसमें विशेष रूप से आप उन आर्टिस्ट को मौका दे रहे हो, जो आर्टिस्ट कहीं न कहीं आजकल की इस धुंध में, इस कोहरे में, जो मॉडर्निटी में आया है, हुँ। वो ढल जाते हैं, वो दब जाते हैं। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा कि इस मंच को शुरुआत करने का जो आपने फैसला लिया है और आज मन की बात का ये जो पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, तो ये बनाने का, इस मंच को तैयार करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए गौतम जी, सबसे पहले तो उद्देश्य तो यही था कि आजकल युवा काफ़ी सारी चीज़ों में भटके हुए हैं। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं, हुँ, इंस्टाग्राम पे या हाँ, यूट्यूब पे आप कहीं पे भी देखते हैं। तो लोग उस चीज़ों का बुरा इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा इस्तेमाल करने की बिल्कुल, बजाय। बिल्कुल। तो मोस्टली आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि पॉडकास्ट चल रहे हैं, लोग अपने आइडियल्स को फ़ॉलो करते हैं कि उनका जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, उस हिसाब से। तो पॉडकास्ट बनाने का हमारा मेन मुद्दा यही है कि मोस्टली आर्टिस्ट या गेस्ट भी उन लोगों को बुलाया जो आने वाली यूथ को मतलब मोटिवेट कर सके कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं हमारे आइडल्स को देख के। तो हमारी कोशिश यही थी कि यूथ जितना हो सके उतना इंस्पायर हो हमसे। बिल्कुल, तो मेन मुद्दा हाँ। हमारा यही था कि तो पॉडकास्ट शुरू करने का। मतलब जिन आर्टिस्ट को काम करना है आपके साथ, मुझे लगता है कि बहुत से आर्टिस्ट हैं और बहुत से आर्टिस्ट इस मंच से जुड़ भी जाएँगे। तो उन आर्टिस्ट को हम लोग ऐसा क्या गाइडलाइंस दें कि वो आपसे जुड़ें और ऐसे मंच जहाँ भी वो, चाहे एक्टिंग में अपना काम कर रहे हैं, वो चाहे सिंगिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी आर्ट है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट किस माध्यम से कर सकते हैं? देखिए मेन पॉडकास्ट बनाने का मेरा यही मुद्दा था कि हम लोग यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कर सकें और हमारे साथ अपनी टीम में जोड़ सकें। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ हो गई, गानेज़ हो गए, मूवीज़ वगैरह हो गई, मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता हूँ। तो मोस्टली हमारा यही था कि अगर आप लोगों में प्रतिभा है, आप लोगों में कोई टैलेंट है, तो आप लोग हम लोगों से जुड़िए। हम जितना हो सके आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो देखिए मैं करूँगा। हुँ, मैं ये नहीं बोल सकता आप लोगों की मैं एकदम स्टार बना दूँगा। लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ अपने तरीके से, अपने आइडिया से, अपने दिमाग से मैं आप लोगों की उतनी सहायता करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई भी टैलेंट आप आइए हमारे साथ। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी टीम मेंबर्स का या मैनेजमेंट का नंबर दे दूँगा या जीमेल दे देंगे हम आपको। आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे, हम आपके साथ में मिलके काम करते हैं, क्यों नहीं? क्या बात है! ये मैंने कभी सुना था, हमारे टीचर्स बोलते थे कि किसी भी कामयाब बंदे के साथ काम मत करो। हुँ। जो कामयाबी के रास्ते में है, जो चल रहा है, जो उस दौड़ में है, आप उसके साथ काम करो, क्योंकि एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल। दूसरा आपको शायद हो सकता है एक ऐसा साथी मिल जाए जो जीवन भर आपके साथ चले। तो मुझे लगता है कि ये मंच हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करता हूँ। ये अभिषेक अथवाल का ही एक परिकल्पना थी कि इस प्रकार का पॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया जाए और आज पहला ही एपिसोड है। हालाँकि कुछ कमियाँ रहेंगी, लेकिन फिर भी बिल्कुल, हम उनको बिल्कुल, कवर बिल्कुल। करेंगे, कोई बात बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। मुझे लगता है बिना किसी औपचारिकता के जो रियलिटी है वो हम अपने मंच के माध्यम से जी, दिखाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जितना हम नेचुरल कर सकते हैं हम उतना ही करेंगे। हाँ, नेचुरल में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। जी, ये तो मुझे है, ऐसा, ये तो है। अब कुछ प्रश्न मेरे पास हैं, जी, जी। जो अभी हाल-फिलहाल में आप अपना काम कर रहे हैं। हुँ, मैं हुँ। सबसे पहले दर्शकों को बता देना चाहूँगा, विशेष रूप से अभिषेक अथवाल की जो न्यू क्रिएशन है, राधा कृष्ण मूवी अभी आई है, वो एक वेब सीरीज़ है
और बहुत धरातल पर रह कर के बहुत न्यू आर्टिस्ट हैं जिन्होंने शायद कभी भी कैमरा फेस नहीं किया, वो लोग अभिषेक के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं प्रश्न मेरा पहला रहेगा और ये प्रश्न मेरा नहीं है, कुछ जो प्रश्न हमारे पास आए हैं आपके वो चाहे आपके कंटेंट में आए हैं या जहाँ से भी हमें मिले हैं, वो थोड़ा-सा कलेक्शन हमने किया है। हुँ, हुँ, हुँ। अ, कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि जो राधा कृष्ण आपने बनाई है, राधा कृष्ण जो एक वेब सीरीज़ आप लेकर के चल रहे हैं, उसके हुँ, बाद शायद स्पाई भी आनी है, हुँ, हुँ, उसका हुँ। भी हमें पता चला था। हुँ, बहुत हुँ। सारा जी। एक लंबा प्रोसीजर है आपका। जी, जी, जी। तो राधा कृष्ण बनाने का और उस मूवी को राधा कृष्ण नाम देने के पीछे मतलब क्या कारण है? ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, कारण तो यही था कि कुछ टाइम पहले हम लोग आप लोगों को पता ही है कि हम लोग सिर्फ़ गाने बना रहे थे। हाँ। गाने शूट्स करते थे या गाने मतलब मोस्टली गानों का ही काम कर रहे थे हम लोग। तो वही बात है ना काफ़ी टाइम तक एक काम करते-करते लोगों का थोड़ा-सा अफ़ेक्शन सा कम हो जाता है गानों को लेके कि हम काफ़ी टाइम से एक जैसा काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा मोराल डाउन हो गया हमारा भी कि कुछ और थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो समटाइम्स स्टार भारत पे एक सीरियल आता था स्टार राधा कृष्ण। हाँ। तो ओ वहाँ पे मोहित लालवानी का एक सॉन्ग था तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो। अच्छा। तो वो एक दिन रात को बैठे-बैठे हाँ, मैं वैसे ही सुन रहा था, वैसे हाँ। ही गुनगुना रहा था मन में और मेरे दिमाग में थॉट आया कि चलो राधा कृष्ण बनाते हैं। हाँ, हाँ। मतलब फर्स्ट लाइन हमेशा फर्स्ट लाइन ही आती है दिमाग में कि चलो ये बनाएँगे। हुँ। तो राधा कृष्ण आया दिमाग में, तो सोचा कि क्या बना सकते हैं, मूवी बनाएँ, वेब सीरीज़ बनाएँ, क्या करें, कुछ करें, कुछ दिमाग में नहीं आया। स्टार्टिंग में तो यही है कि सिर्फ़ गाना बना के छोड़ देंगे। हाँ। बट फिर सोचा कि नहीं काफ़ी थोड़ा लंबा खींचते हैं इसको। फिर जैसे-जैसे थोड़ा बहुत दिमाग चलाया, थोड़े अपने फ्रेंड सर्कल्स में पूछा कि हाँ, मैं ऐसा कुछ प्लान कर मैं आपके पास भी आया था बाय द वे। बिल्कुल, जब हम लोगों बिल्कुल। ने राधा कृष्ण मैंने आइडिया आया था तो मैं गौतम जी के पास आया था हाँ। कि मैं गौतम मैं ऐसे-ऐसे कुछ सोच रहा हूँ राधा कृष्ण बनाने की। इन्होंने बहुत साथ दिया था बाय द वे मेरा, ये कहते हैं कि नहीं-नहीं आप कीजिए, आइडिया काफ़ी अच्छा है आपका। तो वहाँ से करते-करते मैंने राधा कृष्ण मूवी ही बना दी फिर पूरी-पूरी। और वो मूवी है आप बिल्कुल यूट्यूब पर जाकर के उस मूवी को देख सकते हैं, हमारे ही चैनल पर आपको वो मूवी दिखेगी। बिल्कुल। और अगला मेरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि धरातल पर काम करना, न्यू आर्टिस्ट के साथ काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हुँ, हुँ। क्योंकि कभी-कभी कुछ आर्टिस्ट इतने नए हैं कि उनको कैमरा के सामने एक्टिंग करना नहीं आता। हुँ, हुँ। बाकायदा मैं भी उन्हीं आर्टिस्ट में से एक था पहले। हम लोग नुक्कड़ नाटक किया करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। हमने प्ले किया है खूब सारा। लेकिन कैमरा कैसे फ़ेस करना है, कैमरे में देख कर के कैसे हमें एक्टिंग करनी है, वो मुझे नहीं आता था। तो अब धीरे-धीरे हम लोग सीख रहे हैं उस चीज़ को। तो वो नए आर्टिस्ट जिन्होंने शायद कभी कैमरा फ़ेसिंग किया ही नहीं, हुँ, हुँ। उनको कैसे आपने सहेज किया कि हम सब मिलके काम अच्छा कर सकते हैं? जैसे आप लोग को पता ही है कि हमारे पास पहले कोर टीम थी। हाँ, तो जैसे आप मैंने कहा ना आपको कि जब आप एक टाइम से एक ही टीम के साथ या एक ही चीज़ करते रहते हो तो आपका एक टाइप से मन उतर जाता है उस चीज़ से क्योंकि आपको पता तो हम ये चीज़ कर रहे हैं और ये चीज़ फाइनल में ऐसे बनेगी। हाँ। तो आर्टिस्ट मेरी टीम में थे पहले भी बहुत सारे तो मैंने सोचा कि यार इन लोगों के साथ तो मैंने काम करके दे रखा कोई न्यू एरा नहीं बना कि हाँ, कुछ नई चीज़ नहीं बनी। हुँ, थोड़ी बहुत गलती-शलती हो, कुछ पता चले। हुँ। तो न्यू आर्टिस्ट में लेने का मेन मुद्दा यही था हम लोगों ने इस बार हम लोगों ने कैमरामैन, डीओपी, एडिटर, बैकग्राउंड म्यूज़िक सब कुछ न्यू रखा। टोटल ही एकदम नए बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हाँ, भई चलो तुम लोगों के साथ करके देखते हैं। हाँ, तो न्यू आर्टिस्ट के साथ फ़ायदा ये है कि पहली बात तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइंड ऑफ सेट बिल्कुल। है कि वो करना चाहते हैं। हुँ। तो नए आर्टिस्ट के साथ करने का फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो आपके पैसे बचते हैं थोड़े बहुत। प्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर हूँ मैं गाइज़ मैं थोड़ा बहुत अपना सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। समस्या ये है गाइज़ हाँ, ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर हूँ मैं तो यही देखूँगा कि मेरे 2 पैसे कहाँ बचे। कहाँ से बचे? तो ये दूसरी बात नए आर्टिस्ट को के साथ काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आप नए-नए लोगों के साथ गैदरिंग होती है हुँ, आपकी और कई बार आइडिया हमारे पास ना हो कि किसी न्यू आर्टिस्ट के पास ऐसा होता है कि वो ऐसा बता सकते हैं कि नहीं अभिषेक जी आप ये कर सकते हैं। जैसे मूवी में काफ़ी सारे सीन्स आप लोगों ने देखे हो 2-3 फाइटिंग सीक्वेंस देखे हो हम लोगों ने। हाँ, हम लोगों ने सोचा कुछ और था, हाँ, लेकिन जो हमारे साथ न्यू आर्टिस्ट थे उन्होंने बोला नहीं सर आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो ये कुछ फ्रेम ऐसा दिखेगा। तो हम लोगों ने उनकी भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन लिया और फाइनल प्रोडक्ट जब हम लोगों ने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। तो न्यू आर्टिस्ट के साथ काम करने का फ़ायदा है ताकि उन्हें थोड़ा बहुत मंच मिल जाए, अपना काम निकल जाए। काम निकल जाए लेकिन ये भी ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। सारी मतलब चीज़ों को मैनेज हमें करना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा एक ऑल-राउंडर मैं यदि आपको पूछूँ हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत बड़े रईस घराने से तो हम लोग नहीं बिलॉन्ग करते। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास आर्थिक रूप से बहुत सारी समस्याएँ हमें घेरे ही रहती हैं। बिल्कुल। तो पूरा जब आप राधा कृष्ण या जब आप पूरा प्रोडक्शन तैयार कर रहे थे, तो उस दौरान ऐसी कौन-सी समस्याएँ थी जिनको मतलब फेस करके लगा कि अब शायद नहीं हो पाएगा?
जैसे मेन प्रॉब्लम तो जब हम लोग राधा कृष्ण शूट कर रहे थे गाइस, तो हम लोगों की मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि हम लोग ये मूवी कम से कम 3 से 4 बार एक ही शेड्यूल शूट कर चुके थे। क्यों कभी-कभी कुछ मिसकम्युनिकेशंस हो रही थी किसी चीज़ को लेके कि हाँ, कभी कोई बंदा नहीं आया, कभी कोई बंदा हाँ, नहीं आया, अप्स एंड डाउन हो रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें। तो फाइनल मैंने दिमाग में एक बार सोचा कि हाँ यार, 5वीं छठी बार मैंने सोचा कि ये लास्ट बार बना के देख रहा हूँ मैं। अब बन गई तो ठीक है, वरना फिर मैं नहीं बना रहा। बट फाइनल बार जब मैंने सोचा कि हाँ, अब बना के देखते हैं, तो बना। फाइनल जब प्रोडक्ट मेरा अच्छा वो बना, हो गया। वो हो गया। तो और क्योंकि मेरे को सुनने में ये भी आया था कि मतलब आपने कॉलेज का एक सीन शूट करना सीन था शूट करना था। और कोई कॉलेज का ऐसा कुछ भी पॉइंट मिला नहीं, हुँ, तो हुँ। वो स्पेशल पूरा स्कूल को आपने हायर किया था। पूरा कॉलेज ही हायर किया हम लोगों ने, कॉलेज पूरा हायर कॉलेज किया हायर था। किया हम लोगों ने। अच्छा, लेकिन अब वो कितने में हायर हुआ था? ये देखिए, ये मैं आप लोगों को ऑन कैमरा नहीं बता अच्छा, सकता। वो बताया नहीं जा वो सकता, मैं लेकिन आपको पर्सनली बताऊँगा पॉडकास्ट अच्छा, खत्म होने हाँ, के वो बाद। मुझे बता दिया जाएगा और मैं शायद कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में डलवा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। देंगे ये देखिए। नहीं, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ एक कॉलेज को हायर करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है क्योंकि जी, हमें एक रूम को हायर करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो डिफ़िकल्ट जाता लगता है है। एक टाइम पे। लेकिन ये बहुत सराहनीय है, हम सब मिलकर के सराहना करते हैं कि जिस लाइन पे आप जा रहे हो और अपनी टीम को लेकर के जा रहे हो। अभी आपने बताया था कि पूरी डीओपी आपका बिल्कुल नया न्यू था, सब कुछ न्यू था। एडिटर आपके बिल्कुल नए थे। हुँ, हुँ। मतलब जो फ़ील्ड में जो लोग अपना हाथ आज़मा रहे हैं, हुँ, हुँ। उनको ही अवसर दिया जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप उनका मानदेय कैसे सुनिश्चित करते हैं? मानदेय देखिए वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है हाँ, मोस्टली कि आप किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके का काम नहीं करते। और मेन तो एक्सपीरियंस बोलता है काफ़ी टाइम तक कि हाँ, आपका एक्सपीरियंस कितना है किसी चीज़ को लेके। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार पूरी टीम ही न्यू थी। हाँ। तो स्टार्टिंग में पहले हम लोगों ने 1-2 शेड्यूल लगाया पहले। मैंने हुँ, टीम्स के साथ ओपन बातचीत की कि हम पहले 1-2 शेड्यूल लगाएँगे, फिर हम देखेंगे मानदेय किसका क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हुँ। फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोगों ने उनका मानदेय किया जो वेल इनफ था, अच्छा, वेल इनफ था उनके लिए भी और हमारे लिए भी। मतलब हम लोग काम देख के उनको काम उनका दे के कीमत क क्योंकि अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस है फिर तो कोई नॉन नॉन नेगोशिएबल वाली बात है कि आप लोगों को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका काम है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर वही बात है आपका जो मानदेय होगा हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप न्यू आर्टिस्ट हैं, आप न्यू जॉनरा में नए-नए घुसे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें आपको पहले काम देखना पड़ेगा। ओके, हम थोड़ा-सा पहले इंट्रोडक्शन टाइप में उनका काम ले लेते काम हैं, ले देख लेते लेते हैं। थोड़ा बहुत कि हाँ, ये उस सूटेबिलिटी तक पहुँचता है जो हमें चाहिए हुँ, हुँ। या फिर वो थोड़ा नीचे बैठता है, फिर उस हिसाब से हम उनका मानदेय करते हैं। अच्छा, जी। मेरे पास एक आपकी ही को-टीम से एक लड़का है, वो काम शायद आया था वो एक्टिंग के लिए, लेकिन बाद में उसने सिंगिंग शुरू कर दिया था। हुँ, हुँ, तो हुँ। मतलब हर एक बंदे का इंटरनली आर्ट की आप खोज करते हैं कि हाँ, 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 अंदर बिल्कुल, बिल्कुल। कौन-सी कला है और बिल्कुल। किसको प्रमोट किया जाए, जी, जी, ये जी। बहुत सराहनीय है। अब विशेष रूप से एक चीज़ मैं हमेशा महसूस करता हूँ, हमारे समाज को लेकर के हम देख लें या आर्टिस्ट कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, हुँ, हुँ। तो इस कैटेगरी में गाइडेंस देने वालों की बहुत भारी कमी रहती है ये ऑलमोस्ट। तो है। आर्टिस्ट जब चलता है, वो अपना घर से झोला उठा कर के, ज़िम्मेदारियाँ उठा कर के अकेला ही चलता है। बिल्कुल, उसको एक सही डायरेक्शन में भेजना और उसको बहुत क्योंकि यूज़ करने जैसी बहुत सारी समस्याएँ हमारे समाज में हैं। ये तो है। हमेशा बोला जाता है कि आर्टिस्ट का यूज़ किया जा रहा है। हुँ, मतलब उसकी आर्ट बहुत उम्दा है, लेकिन उस आर्ट का सिर्फ़ यूज़ किया और उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो इस विषय में हमारे समाज को या हमारे आर्टिस्ट समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप कॉम्बिनेशन बना के चलिए, क्योंकि अकेला आदमी कभी पहाड़ नहीं तोड़ सकता। आप कॉम्बिनेशन बनाइए, कुछ स्किल्स आपके पास हैं, कुछ स्किल्स सामने वाले के पास होंगी। आप मिल के काम कीजिए, क्या पता वो चीज़ और बेटर हो जाए। आप मैं ये नहीं बोलता आप यूज़ कर दीजिए, आप थ्रो कर दीजिए, मैं तो ये बात बोलता ही नहीं, मैं ये सिंपल सी ये बात बोलता हूँ कि आप काम कीजिए एक-दूसरे के साथ, आप उनकी हेल्प लीजिए, उनको अपनी हेल्प दीजिए। हुँ। एक-दूसरे के वर्किंग स्पेस में आइए आप, ताकि उनको भी थोड़ा काम मिले, हमें भी थोड़ा काम मिले, दोनों का फ़ायदा हो। वर्किंग स्पेस की बात हुई, ये बिल्कुल बहुत परफेक्ट चीज़ है। जब तक हमें इस लाइन में जब शुरुआत हम लोग शुरुआत कर रहे करते हैं, हैं। तो हो सकता है शुरुआत में हमें मानदेय ना मिले। नहीं भी मिले बिल्कुल तो ऑब्वियस सी बात हमें है। अपने आप को यूज़ेबल बनाना है, तो बिल्कुल, थोड़ा-सा यूज़ कर लें कोई दिक्कत कोई नहीं होनी दिक्कत नहीं चाहिए। है। मैं तो ये बात बोलता हूँ हाँ, कि स्टार्टिंग में जब आप किसी से यूज़ होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर स्किल क्या है। क्या स्किल्स है, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। ये है। और ये अगला मैं एक चाहूँगा क्योंकि यहीं से अगर आप संबोधित सभी को कर दें और यहीं से हुँ। बता दें कि अगला जो आपका प्रोजेक्ट अभी चलेगा,
या चल रहा है, मुझे हुँ। नहीं पता है, वो मैं ऑन स्पॉट बिल्कुल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट है जो अभी जिस पर आप अभी काम कर रहे हो और जो अभी यूट्यूब चैनल पर आने वाला अभी फ़िलहाल तो जैसे पॉडकास्ट हैं, आपको पता ही है है? जी, पॉडकास्ट आएँगे अब रेगुलरली, ठीक है? जी, मेन मोटिव जो मेन थॉट है मेरा अभी फ़िलहाल स्पाई को लेके है, जी। कि मैं ज़्यादा वर्किंग स्पाई को लेके कर रहा हूँ हुँ, क्योंकि हुँ। उसकी थोड़ी बहुत 20-25% राइटिंग बची है। तो वो राइटिंग बची है हमारे स्पाई की, तो मेन अभी स्पाई चल रहा है हमारा। अच्छा, स्पाई के को लेकर के एक प्रश्न भी मेरे पास है। हुँ, हुँ। स्पाई में ऐसा क्या है जो कि राधा कृष्ण से दोनों के बीच में डिफ़रेंस रहेगा कि राधा कृष्ण में और स्पाई में क्या डिफ़रेंट है? कुछ अलग? डिफ़रेंस देखिए मैं आपको ये बताऊँगा कि राधा कृष्ण एक टिपिकल लव स्टोरी टाइप है जी, और स्पाई मोस्टली एक्शन थ्रिलर है, जिसमें हम लोग मोस्टली एक्शन करेंगे। ओके। एक्शन पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने राधा कृष्ण बनाई हमारा मेन मोटिव ये था कि हम लोग लव स्टोरी टाइप बनाएँगे, हाँ, हाँ। ठीक है? अब हम लोग स्पाई पे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो स्पाई का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मोस्टली यही रखा कि हम उसको एक्शन थ्रिलर बनाएँ, हुँ, जितना हम कर सकते हैं अपने तरीके से, हुँ, हुँ। तो हम उसको ज़्यादातर एक्शन पैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन थ्रिलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। हाँ जी, तो मतलब हम लोग धीरे-धीरे करके अपना जो है जॉनरा बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जॉनरा बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। और इसमें हम मैंने राधा कृष्ण को पूरा देखा हुँ, हुँ। और राधा कृष्ण तब मैं देख रहा था तो लास्ट का जो आपका एक फाइटिंग सीन फाइटिंग उसमें सीक्वेंस है। शूट किया गया है। हुँ, हुँ। उसमें जो आपकी को एक्ट्रेस आपके साथ थी स्वाति नाम स्वाति है, जी, स्वाति स्वाति नाम है जी उनका। नाम है उनका और आप हैं और आपके जो जिनके साथ आप फाइट कर रहे हो, हुँ, हुँ। बिल्कुल परफेक्टली मैंने उसको देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक एक्सपेरिमेंट इतना भी बेटर हो इतना भी सकता बेटर है। हो वो वाक़ई में बहुत काबिल-ए-तारीफ़ था। थैंक यू। इसके लिए बहुत सारा एप्रिसिएशन और बहुत-बहुत बहुत सारी शुक्रिया। शुभकामनाएँ आपको। बहुत-बहुत शुक्रिया। एक हमारा जो ये पॉडकास्ट चलेगा अभी, हुँ, हुँ। पॉडकास्ट में हम लोग नए आर्टिस्ट को डाल रहे हैं। हुँ, हुँ। हम लोग यहाँ मुझे न आप न जब हमारी बातचीत इस विषय में चली थी, तो विशेष रूप से मैं दर्शकों को बता दूँ कि पॉडकास्ट में हम लोग बहुत ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो कहीं न कहीं बहुत धरातल और ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं। बिल्कुल, इ बिल्कुल। उसके लिए विशेष रूप से ये मंच तैयार किया गया है, बिल्कुल। ताकि जो भावनाएँ जिस भी आर्टिस्ट के जिस अंदर भी जो भी आर्टिस्ट के बचा अंदर है। है, बिल्कुल, ये मंच खुला है। हमारा ये पूरा सेट सबके लिए खुला है, आप आइए और जो भी आर्ट आपके अंदर है वो निकाल सकते हैं बिल्कुल। और उसको सपोर्ट करने के लिए अभिषेक उम, हमारे साथ में है। मैं हूँ गाइज़ कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ। बस इतना अगर सपोर्ट आर्टिस्ट को मिल जाए तो हम सब दंगल में कूदने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अब आप निरंतर इसमें आपने काम किया, राधा कृष्ण को आपने बनाया है। हुँ, हुँ। राधा कृष्ण देखिए इतना अभी हम मुझे नहीं लगता या मुझे कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ कर तो रहे हैं, वो बिल्कुल। रीच नहीं है अभी रीच नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे ये एक्सपेरिमेंटल दौर है। एक्सपेरिमेंट दौर है। और उस बीच में क्या रहता है कि कभी-कभी आपके किए गए प्रोजेक्ट को कोई पसंद करता है, हुँ, हुँ, हुँ। कोई पसंद नहीं करता है। कोई आपको ये बोलता है कि नहीं अच्छा नहीं लगा, हुँ, कोई हुँ। बोलता है कि हाँ, वाक़ई में बहुत वाक़ई में अच्छा अच्छा था। था, और मतलब बहुत सारी बनने के बाद भी, बनने बहुत के सारी बाद। डिफ़िकल्टी उसके बाद भी आती है। एक डिफ़िकल्टी है कि आप लोग प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हो, एक डिफ़िकल्टी आएँगी जब आप बना लोगे। हुँ, हुँ। कुछ लोग आपको सही बोलेंगे, कुछ लोग गलत बोलेंगे। मैं कमेंट भी देख रहा था, बाई फेसिंग भी मैंने सुना, कुछ लोगों ने आपको मतलब उसमें बहुत सारी कमियाँ भी निकाली कमियाँ भी होंगी निकाली, बिल्कुल। और कुछ लोगों ने बहुत सारी तारीफ़ भी की होंगी। जी, जी, तो जी। तारीफ़ और कमियों के बीच का तालमेल आप कैसे बनाते हैं? तारीफ़ और कमी है देखिए सिंपल सीधी-सी बात है, आप कुछ करेंगे तभी आपको तारीफ़ और तभी आपको गालियाँ सुनने को मिलेगी। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, घर पे बैठे रहेंगे तो फिर तो कौन क्या ही बोलेगा आपके बारे में। मेन मोटिव ये है कि आप कुछ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप वो चीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ। सेकंड चीज़ कमेंट्स आए, लोग मिले मुझसे पर्सनली भी मिले मुझसे, काफ़ी लोगों के कॉल्स आए मेरे पास, "अभिषेक जी बहुत अच्छा है, आप हम लोगों को अच्छी लगी।" हुँ, हुँ। काफ़ी लोगों ने बोला, "आप वे बेटर कर सकते हैं।" हुँ, हुँ। तो गाइज़ मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक बात कहूँगा, वेट फॉर स्पाई। स्पाई क्या देखना एक बार, स्पाई देखने के बाद फिर मुझे बोलना कि मज़ा नहीं आया, फिर आप सबके पैसे वापस। क्या बात है! स्पाई देखना आप एक बार बस। ये उत्साह अगर सब में बना रहे तो मुझे लगता है कि हम सभी आर्टिस्ट हम जितने भी अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सभी बढ़ सकते हैं। और ये बिल्कुल 2 लाइनों का उत्तर था, मेरा इतना बड़ा प्रश्न था, 2 लाइनों में उत्तर था कि बिल्कुल, गलत और सही का निर्णय तब लिया जाएगा जब आप काम करोगे। तो काम मुझे करेंगे। लगता है पहले हम लोग अपना काम करें हुँ, और हुँ। फिर समाज पे छोड़ दें, फिर छोड़ दें, हाँ, है ना? हाँ। और हमारे इधर जिस आर्टिस्ट लाइन में हम लोग हैं यहाँ तो कमियों में भी फेमस ज़्यादा होते फ़ेमस हैं। ज़्यादा है, बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी आपकी कमियाँ निकलेंगी, उतना ज़्यादा आपको फ़ेम भी फ़ेम मिलता है। मिलेगा, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ एक अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता। वो चाहे हमारे दर्शकों का है, वो चाहे हमारा, वो चाहे आपका है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे काम हम लोग साथ में मिलके कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक अंतिम प्रश्न रहेगा इस मंच के माध्यम से, हमारे यहाँ किन आर्टिस्ट को हम लोग इनवाइट करेंगे
आप हुँ। थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को ज़रूर दे दें। जैसे मोस्टली गाइज़ हम लोग पॉडकास्ट में हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम लोग जितने डाउन टू अर्थ बंदे ला सकते हैं हम लोग उतने लाएँ। जो कि जिनको देख के आप लोगों को मोटिवेशन फ़ील हो कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हुँ, मेन मोटिव और मेन फ़ोकस हमारा ये है। हम कुछ पॉपुलर क्रिएटर्स को भी लाएँगे जिनको आप देख सकते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएँगे कि उन्होंने वो चीज़ अचीव कैसे की। हाँ, हाँ। जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं वो लोग पहले ही उस लेवल पे हैं। तो हम लोग उन लोगों से लाके भी बातचीत करेंगे कि आपने कैसे किया कि हम लोग भी कर सकें। हुँ, हुँ, और कुछ डाउन टू अर्थ लोगों को भी लाएँगे कि हाँ, देखिए ये लोग भी तो कर रहे हैं। सिंपल सीधी-सी बात है, उँगली कटी हुई हो लेकिन आप फिर भी खाना बना पा रहे हो तो आप कर रहे हैं। आप बिल्कुल, कर बहुत रहे बढ़िया बात। हैं और करना बहुत बड़ी बात होती है। हुँ, बैठ के बातचीत करना बहुत सिंपल बात है, कोई भी बोल देगा। करना एक मेन चीज़ होती है, जब तक आप करके नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेरा मानना तो ये है। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक अथवाल, आप बहुत-बहुत यहाँ आए शुक्रिया। और अभिषेक अथवाल मन की बात इस पॉडकास्ट के निदेशक भी हैं और इसके स्पॉन्सरशिप भी आप सँभाल रहे हैं, बिल्कुल। यानी कि ये पूरा मंच आपका ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे यहाँ अवसर दिया गया है कि मैं उन सभी आर्टिस्ट को कला के क्षेत्र से जोड़ूँ, उनकी मन की बात जो उनके अंदर दबी हुई है, उसको मंच के माध्यम से बाहर निकालूँ। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे ये पॉडकास्ट आने वाले समय में सभी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा मंच साबित होगा। बिल्कुल। और अंतिम शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा, सदैव सकारात्मक लोगों से मिलिए, सदैव सकारात्मक विचार रखिए, सदैव सकारात्मक ऑरा तैयार कीजिए, सदैव सकारात्मक परिवेश में रहिए और इस प्रकार हमारा जीवन सरल और सुंदर बन जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।